ये हक की जीत है। दिलों में जो धड़कन है वो इमरान खान है। केस ही बोगस है, केस ही खत्म हो जाने चाहिए, उसके बाद इमरान खान साहब रिहा होंगे। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबर दुनिया, मैं हूं जामुद्दान। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त आपको बता रहे हैं कि 8 केसेस में इमरान खान साहब की ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं। इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं इस वक्त शहरियार अफरीदी साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इसके दूररस नताइज होंगे। ये हक की जीत है, ये सच की जीत है, ये अवाम के दिलों में दिलों में जो धड़कन है वो इमरान खान है और ये पूरी पाकिस्तान की जीत है। मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को और बिलखसूस जो शहीद हुए, जिनके बच्चे जेलों में, जो कुछ इस मुल्क में पिछले दौर में हुआ है, ये आज उसकी एक बहुत बड़ी अल्लाह ने एक रिलीफ दी है। इसका हम शुक्र अदा करते हैं रब्बे जुल जलाल का, और हमारा ईमान और यकीन है कि अल्लाह आगे भी हमें सुरखरू करेगा इंशाअल्लाह। तो अदालत ने आज इस बात को मद्देनजर रखते हुए खान साहब को जमानत दी। आइंदा कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जिनमें जो है वो बानी तहरीक इंसाफ को अगर रिलीफ मिले तो उसके बाद इस वक्त सिर्फ अल-कादिर ट्रस्ट का मामला है, जिसमें हमारी जो बेल की दरख्वास्त है वो पिछले कई माह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने है। उसमें अगर खान साहब को बेल मिलती है तो फिर कोई वजह नहीं कि वो हमारे दरमियान ना हो। केस ही बोगस है, केस ही खत्म हो जाने चाहिए, लेकिन अल-कादिर केस जो हाई कोर्ट में है, जिसके ऊपर जनवरी के ऊपर वो दायर हुआ, अभी तक वेट कर रहे हैं और उसकी इंतज़ार है कि वो जल्दी मुकर्रर हो, क्योंकि जनवरी में है। उसके बाद इमरान खान साहब रिहा होंगे। जैसे ही अल-कादिर केस, जैसे मैं तो 15 मिनट से ज़्यादा का वो केस नहीं है, लेकिन लगे तो जब लगेगा इमरान खान साहब रिहा होंगे, क्योंकि उस केस में कुछ भी नहीं है और वो उड़ जाएगा केस। अल्लाह रहा क्या, आज अल्लाह का शुक्र है कि ये जो जमानत हुई, इससे ये सारी चीज़ जो हुई, अभी सलमान सफ्तर साहब भी आएंगे, आपको कानूनी एतबार से भी वो बताएंगे। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ कि ये भी जो केसेस हैं ये सारे उड़ गए, क्योंकि ये यहाँ आज पता चल गया है कि ये सारे मन गढ़ंत बोगस केसेस हैं इमरान खान साहब के ऊपर। यानी कि आज की जमानत से हम ऐसा तवक्को कर सकते हैं कि आइंदा जो इमरान खान के खिलाफ दायर किए गए केसेस हैं उनमें इमरान खान रिहा होने जा रहे हैं, यानी कि चीज़ें अब बेहतरी की तरफ आना शुरू हो गई। अल्लाह करे और चीज़ें जो है इंसाफ हो। फिर मैं कह रहा हूँ अल-कादिर केस, बुशरा बीबी और इमरान खान के खिलाफ जो केस है, उसके ऊपर अपीलें जनवरी में दायर हुई हैं हाई कोर्ट में। उस पर फैसला अभी तक तो फैसला क्या, वो केस ही नहीं लग रहा। तो जब वो केस लगेगा 15 मिनट में फिर इमरान खान साहब रिहा होंगे। 9 मई के केसेस थे, अल्लाह ताला ने आज उनको उन 8 केसेस में भी हमें बेल फाइनली हमें ग्रांट हुई है, और ये बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट है, क्योंकि बहुत अरसे से इमरान खान साहब के केसेस में कोई पेशरफ्त नहीं हो रही थी, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, कोई खुशखबरी उनके लिए नहीं आ रही थी। तो ये मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब के लिए इट्स अ साई ऑफ रिलीफ कि फाइनली 9 मई के केसेस में आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिलीज़ कर दिया है। अब एक आखिरी उनकी अरेस्ट बाकी है अल-कादिर में, मगर अगर जैसे यहाँ पर छुट्टियों में काम हो रहा है, अगर सड़क के उस पार लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी उनकी अल-कादिर की सस्पेंशन और उनकी अपीलें अगर फिक्स कर दी जाए तो तमाम इमरान खान साहब के केसेस ज़मीन बोझ हो जाएंगे। जैसे पहले साइफर हुआ, पहले तोशा खाना हुआ, इद्दत निकाह हुआ, आज 9 मई हुआ, तो पीछे अब सिर्फ एक केस बकाया है। उस एक केस में सुनवाई हो जाए तो इमरान खान साहब फाइनली अपनी जो रिलीज़ है उनकी वो मैच्योर हो जाएगी। बात हमें एक उम्मीद की किरण नजर आई आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। जितने भी 9 मई की केसेस थे, पटिशन अलाउड हो गई है। जितने भी हमारे 9 मई में जो अरेस्टेड लोग थे, इंशाल्लाह वो सारे के सारे रिहा हो जाएंगे। इसके बाद आपको लग रहा है बाकी वर्कर्स और उनके लिए आसानी होगी सुप्रीम? इंशाल्लाह। देखिए, ये तो आज बहुत बड़ा केस था, और 9 मई के हवाले से जो कंस्पिरेंसी बनाई गई थी हमारे खिलाफ, तहरीक इंसाफ के खिलाफ, इमरान खान साहब के खिलाफ, वो आज सुप्रीम कोर्ट जो है उसने नल इनवाइट कर दी है। और अभी जितने 9 मई में जो अरेस्टेड लोग हैं या 9 मई की केसेस हैं, उन तमाम केसेस में इंशाल्लाह अभी लोअर कोर्ट्स में भी हमें इसका बड़ा फायदा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि क्या इसमें रोल है, किस वजह से इनको मुस्तरद किया गया हाई कोर्ट की तरफ से। तो मेन जो इल्ज़ाम था, जो मेन एक लगाया गया था, वो ये था कि साजिश की गई है इमरान खान साहब की तरफ से या दीगर लीडरशिप की तरफ से। तो वो अदालत ने देखा कि क्या साजिश जो है वो उसकी बुनियाद के ऊपर आप जमानत मुस्तरद कर सकते हैं। तो वो प्रोसिक्यूशन जो है वो नाकाम रही, ना ही कोई सबूत दे सकी। जब मांगा गया कि क्या आपके पास एविडेंस है, तो
तो वहां ये कहा गया कि हमारे पास ये एविडेंस है कि हमारे पास पुलिस के गवाहान मौजूद हैं। तो पुलिस के गवाहान की बुनियाद के ऊपर, जो पुलिस के गवाहान जो आपके गवाहान हैं, जो सरकार के मुलाजिम हैं, उनको आप उसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब को या किसी और को रख सकते हैं जेल में। तो उन्होंने जमानतें बिल्कुल कंफर्म की हैं।